टीवी के नाजरीन के लिए मंजूर अमीन का सलाम अर्ज़ है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं विमेन डिग्री कॉलेज करदू में। आज बलिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक टेस्ट का इनेकाद हुआ और ये टेस्ट बुनियादी तौर पर क्या था और किस हवाले से था, किस कैटेगरी के तलबा की यहाँ शिरकत थी और उसके बाद इसका पस मंज़र में जो मकसद था वो क्या था, और उसके अलावा इसके इनेकाद करने के बाद जो पोजीशन होल्डर्स होंगे उनके लिए क्या सरप्राइजेस और क्या अवार्ड्स होंगे, उस हवाले से हम बात करेंगे। शकील फ़िदा बल्चिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं, इनसे बात करते हैं। तो जी शकील, क्या मकसद था बेसिकली और ये क्या है ग्रामर कंपटीशन और बल्चिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। अस्सलाम वालेकुम मंजूर भाई, सबसे पहला जो है मैं करदू टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री देने के लिए आए हैं। तो एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ मंजूर भाई। जैसे कि आपको पता है हमारे बल्चिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बल्चिस्तान जो है एक बैकवर्ड एरिया है। तो यहाँ पे जो मैंने जो देखा कि यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो CSS टेस्ट से लेकर मुख्तलिफ टेस्ट में जो है मार खाते हैं, जिस चीज़ की वजह से वो है इंग्लिश ग्रामर। तो क्यों, इसलिए मैंने सोचा कि बल्चिस्तान में भी कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसकी वजह से हम बल्चिस्तान के जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनके जो है ग्रामर्स को हम कैसे बूस्टअप किया जाए। तो बहुत सारे से सोचने के बाद जो है हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका बुनियादी मकसद है जो है एजुकेशन को जो है हमने प्रमोट करना, और उस एजुकेशन में ग्रामर को स्पेशली हमारा जो फोकस है उसको प्रमोट करना। तो आज के जो इवेंट्स के हवाले से मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे जो इवेंट्स है पिछले 3 सालों से हम कर रहे हैं, और माशाल्लाह से जैसा कि सारे नाज़रीन को पता है कि पिछले साल हमारे पास जो है तकरीबन 550 के करीब स्ट्रेंथ है, और इस साल जो है माशाल्लाह से जो है नाज़रीन आपको बताते चलें कि 550 को 1000 बल्कि तिगना तकरीबन 1297 यानी कि 1300 के करीब हमारे पास स्ट्रेंथ हैं। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जो है किस तरह से जो है लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और यकीनन जो है कोई स्टूडेंट आके यहाँ पे टेस्ट देते हैं तो इस बात का सबूत है कि वो समझते हैं कि ये हमारे लिए फ्रूटफुल हैं, इसीलिए यहाँ पे टेस्ट देते हैं। अच्छा शकील, एक चीज़ ये भी है कि क्योंकि पिछले साल आपने कहा कि 550 की स्ट्रेंथ थी, तो हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि इस बार आपका जो दायरा कार है या फिर आपकी जो वसअत है वो कहाँ कहाँ तक आप सेंटर्स कायम कर चुके हैं और किन किन जगहों पर इस वक्त आप टेस्ट ले रहे हैं। ये हाँ बिल्कुल मंजूर भाई, कि पिछले साल हमने सोचा था कि सिर्फ बल्चिस्तान में ही हम लिया जाए, तो बल्चिस्तान में सिर्फ और सिर्फ करदू में हमने ये टेस्ट लिया था क्योंकि हमारे पास एक पूरी टीम नहीं थी। तो इस साल जो है हमने एक मुनज़्ज़म टीम बनाए हैं जिसमें हमारे पास खपलोगवाड़ी से भी हमारे पास टीम है और वहाँ पे भी हमारा टेस्ट सेंटर है, और इसके अलावा करदू में भी हमारे एक बहुत बड़ी टीम है, वो भी यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप जहाँ पे हम अभी मौजूद है गर्ल डिग्री कॉलेज, यहाँ पे भी जो है टेस्ट सेंटर रखा गया है। और इसके अलावा जो है मेन खपलों में भी हमारा सेंटर है वहाँ, और वाड़ी में भी हम सर, यानी कि ओवरऑल पूरे बल्चिस्तान में 3 जगहों पे हमने सेंटर रखा है। इसका मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट हो और उनके जो है एक्सेस यानी कि मिल सके। अच्छा शकील, फिर आपने बताया कि 3 जगहों पर आपने सेंटर्स भी रखे हैं और अच्छी खासी तादाद 1200 के करीब आपके पास, जो 1300 के करीब तकरीबन आपके पास तलबा की जो शिरकत है वो यकीनन इस से दिलचस्पी है, और वो दिलचस्पी के आप जो बुनियादी बातें बता रहे हैं जिसमें आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या फिर एजुकेशनल लाइफ के लिए, मगर इसके रिवॉर्ड में क्या अवार्ड्स हैं या फिर क्या कशिश आपने रखी है कि इतनी बड़ी तादाद आपके पास आ रही है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ क्योंकि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन, हम किसी से भी सपोर्ट नहीं लेते शायद हमारे मेंबर से, और बहुत सारे जो लिसनर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो उनको भी पता होगा कि ये जो रिवॉर्ड्स हम दे रहे हैं, ओवरऑल हमारे पास क्लास 3 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट हैं और 4 कैटेगरी हमने बनाए हैं, और चारों कैटेगरी के टॉपर को हमने लैपटॉप इनाम रखे हैं। मैक्सिमम जो है 25 से 30 हज़ार का हम लैपटॉप दे रहे हैं उनको। और इसके अलावा चारों कैटेगरी में टॉप 10 जितने भी स्टूडेंट आते हैं उन सब के लिए दीगर प्राइसेस है। दीगर प्राइसेस में फॉर एग्जांपल किसी के लिए जो है 1 ईयर स्कॉलरशिप है किसी भी स्कूल में अगर वो पढ़ना चाहें, और इसके अलावा जो है इनके स्कूल से रिलेटेड, स्कूल नेसेसरी से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल आपके यूनिफॉर्म हो सकते हैं, और आपके 1 ईयर के जो स्टेशनरी के जो जितने भी चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यही वजह है कि वो कहते हैं ना, चाय तो एक बहाना है, असल बहाना तो मुलाकातें का थी। वो वही मिसाल है कि टेस्ट तो एक बहाना है, असल चीज़ है आपको इंग्लिश ग्रामर का जो है प्रिपरेशन करवाना। तो इसी वजह से चलो जी नाजरीन, आप सुन रहे थे शकील फ़िदा को, और इनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस कदर एफ़र्ट्स हैं और किस कदर मुश्किलात के बावजूद ये लोग काम कर रहे हैं। अभी कुछ ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो कि शकील फ़िदा की टीम के हिस्सा हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऑर्गेनाइज़र्स के तौर पर क्या बेसिक थीम को लेकर आ रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम साशिब हुसैन और मैं BYO टीम का मेंबर हूँ, और मुझे इस तंजीम में एज ए मेंबर काम करना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि ये एक ऐसी तंजीम है कि यहाँ पर हमारे जो बच्चों को, हमारे बच्चों को
इंग्लिश लिटरेचर से वाकिफ़ करने के लिए पिछले साल भी और गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी एक ग्रामर कंपटीशन टेस्ट रखा गया यहाँ पर, और माशाल्लाह से 1200 के करीब स्टूडेंट थे। नाजरीन, एक और ऑर्गेनाइज़र मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं और बलिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ये फाउंडिंग मेंबर्स में भी हैं। इनसे बात करते हैं कि इस टेस्ट के इनेकाद के हवाले से ये जो अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो किस हवाले से दे रहे हैं। ये आज यहाँ पे बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ग्रामर बेस पे एक टेस्ट लिया और ये हर साल ले रहे हैं हम, और ये इसका मकसद ये है कि बच्चों में एक तो जो एग्ज़ाम है उसका खौफ जो है ख़त्म करना है, दूसरा जो है वो इसकी वजह से जो है बच्चों में ग्रामर के बारे में जो है बहुत ही वो लोग जो है मसरूफ़ रहते हैं, तो ग्रामर के बारे में इनको मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा होते हैं। बलिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तहत मुनक़िद होने वाले ग्रामर कंपटीशन टेस्ट के हवाले से आप खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इसी हवाले से कुछ तलबा से भी बात करते हैं और पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस टेस्ट को किस हद तक फ्रूटफुल समझते हैं। उस हवाले से उनसे बात करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टेस्ट हमारे लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हुई और ये हर साल में एक दफ़ा होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने पानी में और कितनी खुश्की में हैं। और ये टेस्ट बहुत एहसन और अच्छे अंदाज में हुई और मैं इस टेस्ट के लिए बहुत ही टीचरों का बहुत ही ममनून और मशकूर से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका बहुत ही एहसन महसूस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानी ज़ेरा है और हम यहाँ पर ये बलिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर आए थे और उनका ग्रामर का टेस्ट था, तो हमारी अच्छी प्रिपरेशन हुई यहाँ पर और काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ एक्सपीरियंस रहा। और हम थैंक्स कहना चाहते हैं कि ये BYO की तरफ से कि इन्होंने इतना अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पर कुछ कर सकें। और ये ख़ुद हमें मतलब कि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 क्लास और 9 क्लास उस हिसाब से दिया था, तो ये बहुत अच्छा रहा। हमारी ख़ुद की प्रिपरेशन अभी आगे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए हमें बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बल्तिस्तान यूथ वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफार्म दिया जिसके तहत हम किसी भी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये जान सकते हैं और बेसिक ग्रामर के बेसिक चीज़ों के बारे में हमें इस टेस्ट के थ्रू मालूम हुआ कि किस तरह पेपर अटेम्प्ट किया जाता है। हम अक्सर एग्ज़ाम्स के बारे में सुनकर घबरा जाते हैं, तो इस तरह के टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह हमें पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं बल्तिस्तान यूथ वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इंफॉर्मेशन बेसिक ग्रामर के चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन को बढ़ा दी। थैंक यू सो मच। ट्यूशन में आके हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे जब टेस्ट देते हैं तो हमारे लिए बोर्ड में जब हम पेपर्स देने जाते हैं तो हमारे लिए इल्म में इजाफ़ा होता है, क्योंकि जब हमारे इस टेस्ट में हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो हमारे बोर्ड में भी ज़रूरी मार्क्स आना होता है, मस्ट होता है। क्योंकि हमारी तैयारी जब इधर अच्छी होती है तो बोर्ड में तो खुद ब खुद हो जाती है। पहले से तैयारी होती है तो बाद में हम थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं तो अच्छा होता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हर साल यहीं ऐसा टेस्ट रखते हैं ताकि स्टूडेंट्स के इल्म में इजाफ़ा हो जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी समरीना मरियम और मैं आप लोगों को इस बात से आगाह करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टूडेंट हूँ जिसने ये पेपर दिया था। मैं आप लोगों को इस बात से आगाह करना चाहती हूँ कि आप लोग इस पेपर का नाम सुनकर हेसिटेशन फील करते हैं, तो काइंडली ऐसी बात नहीं है। आप लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, गोल्डन चांस मिलता है कि हम प्री बोर्ड के लिए तैयार हो सके, अपने स्किल को उभार सके और जो गोल्डन चांस मिलता है जिससे हम अपने स्किल को रिवाइज़ कर सकते हैं और इसे हम बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़हरा इलियास और मैं उसर गर्ल्स पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रामर कंपटीशन था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं तमाम स्टूडेंट्स से कहना चाहती हूँ कि वो भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में हिस्सा लें, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी ग्रामेटिकल उनके अंदर जो काबिलियत थी उसको बाहर निकाल सकें, अपने बोर्ड्स के लिए वो प्रिपरेशन कर सकें और आगे फ्यूचर के लिए वो आगे बढ़ सकें। तो थैंक यू सो मच बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन कि वो हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम अपने जो काबिलियत है उसको बाहर निकाल सकें और अपने अंदर छुपे हुए एक इंसान को बाहर